बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोस्टेड मटन नान, जो बहुत ही इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको रेडी किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने मटन नान ली हुई है और जिसको हमने अच्छे से साफ़ करके और वॉश कर लिया है, और वेट में ये 2 किलो है। तो सबसे पहले हम इस पर कट्स लगा रहे हैं, और कट्स जो हैं थोड़े से डीप लगेंगे ताकि मसाला हमारा अंदर तक जा सके। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम अच्छे से कट्स लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम इसके अच्छे से डीप कट्स लगाएंगे। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर से हम इसकी बोन को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे ताकि हम इसको मोड़ सकें अच्छे से। यहाँ पर ये इस तरह से हम लगाया, और ये इसकी हल्का सा यहाँ पर से भी इस तरह से हमने कट्स लगा लिए। तो अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ 1 कप योगर्ट है, और इसमें हम कुछ मसाले यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास है टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। ये हम दही में ऐड कर रहे हैं। अब बाकी और कुछ मसाले हैं, जिसमें है हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हमारे पास है ऑरेंज फूड कलर। ये भी हम दही में ऐड कर रहे हैं। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून हम यूज़ कर रहे हैं। ये पपाया पेस्ट है, जिसको हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। अब हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम अपनी नान पर ये सारा मसाला अच्छे से लगाएंगे, हाथों से मसल के इसका मसाज करेंगे। हमने जो कट्स लगाए थे इसके अंदर हम डालेंगे ताकि मसाला अंदर तक चले जाए और हमारा मटन रोस्ट बहुत अच्छे से इसका मसाला अंदर तक जाए और मज़े की नान बने हमारी। फिंगर को अंदर तक ले जाकर कट्स में अच्छे से इसका मसाज करना है हमें। इसी तरह हम दूसरी साइड भी चेंज करेंगे और अच्छा सा
मसाला लगाकर इस पे उंगलियों से फिंगर की मदद से अंदर तक इसका मसाज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब हम इसको ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले में पानी बॉयल करने रख दिया था और नीचे स्ट्रेनर रख दिया है, और पानी इतना डाला है कि हमारी स्ट्रेनर से पानी टच ना हो, और हमने अपने इस पे रान रख दिए। नीचे हमने ऑयल पेपर लगा दिए ताकि इसका मसाला नीचे ड्रॉप ना हो। अब हम इसको कवर कर रहे हैं और 2 घंटे के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी रान बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। चूँकि पपीता लगा हुआ था तो जल्दी हो गई है, बहुत अच्छी सी गल गई है और सॉफ्ट हो गई है। साथ ही हमने इसमें कुछ आलू भी डाल दिए थे जो हम इसके साथ सर्व करेंगे, तो स्टीम में हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। अपनी रान में हम बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए या स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको हम थोड़ी देर के लिए कोयले पे रोस्ट कर रहे हैं ताकि इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए। एक साइड हमने 5 मिनट की थी, उसकी साइड चेंज करके हम दूसरी तरफ कर रहे हैं और उस पर हमने हल्का हल्का सा ऑयल ड्रॉप किया था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ओवन में रख दें तो अच्छा सा ऊपर कलर भी आ जाएगा और ज़बरदस्त सी बन जाएगी आपकी रान। यहाँ पर हमने अपनी रान को सर्व कर दिया है कुछ सौते वेजिटेबल्स के साथ। मैंने बटर लगाकर और उसमें हमने कुछ जो आलू स्टीम किए थे, आलू, अनियन, टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़, इनको लेकर हल्का सा सौते किया था बटर के साथ, ऊपर से ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था। तो इस तरह से हमने इसको सर्व किया है। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको अंदर से कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी गली हुई रान है, बहुत ही यमी सी, डिलीशियस सी। बहुत अच्छा गोश्त गल गया, अंदर तक मसाला भी चला गया इसके। ये देखिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।